नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और अब सभी लोगों को इस वर्ष नौकरी जरूर लग जाए। तो चलिए बात करते हैं कि फरवरी का महीना ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और सरकार के लिए भी। भाषा आंदोलन चरम पर पहुंच गया है। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और दूसरी भाषाएं जो है मगही, इसके अलावा बंगला और उड़िया को लेकर के आदिवासी समुदाय इस समय उबाल पर है। रांची में आंदोलन शुरू हो गया है और आगामी सप्ताह में भी 2-3 बड़े आंदोलन होने वाले हैं। आज भी आंदोलन हो रहा है, कल भी आंदोलन हुआ था। रांची की सड़कों पर इस समय डिमांड जो है वो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली से निकलकर आगे बढ़ते हुए अब चला गया है सीधे सीधे तौर पर बंगला और उड़िया के लिए। उनका भी विरोध शुरू हुआ है, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या इस वर्ष नौकरी आपको मिल जाएगी। पंचायत चुनाव मार्च महीने में होगा झारखंड में, और क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए ही इस समय भाषा आंदोलन को तरजीह दिया गया है। अचानक से पिछले 2 वर्षों से बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बोकारो, धनबाद से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया। शुरू में भोजपुरी और मगही के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था, फिर अंगिका, मैथिली को जोड़ लिया गया और अब बंगला और उड़िया के खिलाफ भी हो गया। क्या इससे जेएमएम और कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? क्या बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए इस आंदोलन को लाया गया, या फिर इस आंदोलन के पीछे कोई और कहानी है? इस समय हर कोई इसी आंदोलन में कूद पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डेली एक वैकेंसी निकल रही है। कल भी एक वैकेंसी आई, आज भी देर शाम तक आ जाएगी रोज, और ये वैकेंसी कैलेंडर के अनुसार आ रहा है। लेकिन अब स्टूडेंट और चैनल इस वैकेंसी वाली खबर को उतनी तरजीह नहीं देते। पहले हम लोग भी वैकेंसी जब आता था तो ब्रेकिंग न्यूज बताते थे कि आज देर शाम को जोरदार वैकेंसी आई है, लेकिन अब वो धीरे धीरे हाशिए पर चला गया है। अखबारों में भी छोटी कॉलम में जगह मिलती है। कहीं ना कहीं भाषा वाला मुद्दा सारी चीजों को हाईजेक कर लिया है, इसलिए भाषा वाले मुद्दे को प्रमुखता से जगह मिल रही है। ऊपर से भोजपुरी से जुड़े हुए नेता और अभिनेता इस मामले में कूद गए हैं, इसलिए अब ये मुकाबला जैसा नजर आने लगा है। 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना था, उसके बाद डोमिसाइल की एक खबर आई थी। उस खबर ने इतना परेशान किया कि बाबूलाल मरांडी को उस समय इस्तीफा तक देना पड़ गया था, और इसके बाद दिक्कतें यहां तक बढ़ गई थी कि कोई भी सरकार आई लेकिन थैले से खातियान और डोमिसाइल वाली पॉलिसी को नहीं निकाल पाई। लेकिन अब फिर से एक बार ये आवाज जोर तरीके से पकड़ लिए। शिक्षा मंत्री झारखंड के, उन्होंने कह दिया है कि सारी भाषा को अब हटाएंगे। शुरू में मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया था, लेकिन अब हटाने का वक्त आ गया है, और इसके बाद 1932 के खातियान लागू होंगे। क्या ये सब कुछ इतना संभव हो पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ इस सबसे फायदा किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आंदोलन, ये भी सोचने वाली बात होगी। देखना ये भी पड़ेगा कि फरवरी महीने में 8 तारीख को जो फैसला आने वाला है सर्टिफिकेट पॉलिसी पर, क्या ये जेएमएम और कांग्रेस के लिए झटका होगा या उनके लिए वरदान साबित हो जाएगा कि वो आगे मूवमेंट करते रहे। दूसरी ओर बीजेपी भी इसी ताक में है कि हाईकोर्ट क्या जजमेंट देती है। जेपीएससी का मामला अधर में लटक गया है। अमिताभ चौधरी सहित कई लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने इनसे एक नया अधिसूचना जो जारी हुआ था, उसके आधार पर राज्यपाल महोदय ने इनको कहा है कि आप जब तक हमें पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं करते हैं, तब तक आपके ऊपर जांच जारी रहेगी। हाईकोर्ट अलग से जेपीएससी को नोटिस जारी कर चुकी है। जेएसएससी वाले मुद्दे पर सरकार और कार्मिक विभाग और जेएसएससी तीनों फंसी हुई है। पुरानी नियुक्ति को बहाल करने को लेकर अलग से याचिका दायर हो गया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड में ऐसे करते करते 2022 चला जाएगा क्या? 2023 के जब मिड पोजीशन आएगी तब जाकर के नौकरी की शुरुआत होगी। और ये वैकेंसी निकालने के पीछे क्या है, और भाषा आंदोलन इतना तेज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये समझना हर स्टूडेंट की एक जिम्मेवारी है कि आपको अपने से समझना पड़ेगा कि इससे स्टूडेंट को क्या लाभ है। मान लीजिए कि भाषा आंदोलन में आप सड़क पर निकलते हैं, गांव से लेकर शहर तक आप आंदोलन करते हैं,
आपस में मारपीट कर लेते हैं, बेमर्स फैलाने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट जारी हो जाते हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर आप स्लैंग लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे क्या नौकरी मिल पा रही है और क्या मिल पाएगी, ये भी सोचने की जरूरत होगी। इसलिए ये समय ऐसा है जिसमें आपको समझना होगा कि एक साइड वैकेंसी निकालने की प्रतिदिन की योजना है, मतलब वैकेंसी निकलते जा रही है, दूसरी ओर हर दिन एक केस होकर के हाईकोर्ट से वहां नोटिस जारी हो रहा है, और तीसरी ओर हर दिन भाषा आंदोलन के नाम पर अब समाज में आपस में वैमनस्य जो था वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जो एकता का संकेत दिया जा रहा था ये टूटने के कगार पर आ गया, क्योंकि लोगों के विचार बदल रहे, शब्दबान बदल रहे हैं। हर नेता अपनी पॉलिटिकल फायदा और नुकसान का गणित बैठाने में लगी है कि उनको क्या बोलने से फायदा होगा और कहां पर चुप रहने से फायदा है, कहां पर आंदोलन करने से फायदा है। और इस सब के बीच में हमारे छात्र नेता भी कूद गए। तमाम छात्र नेता इस समय भाषा आंदोलन में है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि भाषा आंदोलन में कुछ लोग फिर से अब सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह के नाम पर फिर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और ये सब कुछ को करके सिर्फ वाहवाही होगी, क्योंकि ये सब कुछ जितना ज्यादा बढ़ेगा नौकरी में उतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सरकार नौकरी देना चाहती है कि नहीं चाहती है, इस पर स्टैंड होना चाहिए। स्टूडेंट को आंदोलन इसके लिए करना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी सही बनाए, जो बनाए सही बना दे, एक बार में बना दे, जो बदलना है एक बार में बदल दे। लेकिन इस प्रकार की रणनीति को बनाते हुए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, जहां पर जो भाषा वाले ज्यादा होंगे उनका वहां पर बोलबाला रहेगा। जाहिर सी चीज है कि इससे पुराने झारखंड वाली स्थिति हो जाएगी, और ये सब कुछ समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हमारी बातें जरूर आप लोगों को कड़वा लगेगी, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि ये सबसे फायदा क्यों है और किसे है। हमारे चैनल पर अधिकांश नेता आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर सीधा सवाल पूछा जाएगा, सीधी संवाद होगी, और ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, युवाओं के नौकरी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां वैकेंसी पूरी होनी चाहिए थी वैकेंसी रद्द हो रही है, ये रद्द वैकेंसी पर 1 लाख लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं। अब आप देखिए, पंचायत सचिव में लगभग 4000 विद्यार्थी इस वक्त प्रभावित है, ऐसे तो लाखों में इनकी संख्या होगी। 4000 विद्यार्थी के अगर परिवार को भी आप जोड़ेंगे तो अगर आप इनको जोड़ लें तो तकरीबन 20,000 लोग हो जाते हैं। क्या ये 20,000 लोग कभी इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को उठाए? नहीं उठाए। आवाज उठाने वाले लोग कम होते हैं, वो 50 से 100 होते हैं। बाकी लोग सोशल मीडिया पर कमेंट जरूर करते हैं। जेपीएससी से में रिजल्ट से प्रभावित होने वाले तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट थे। 3 लाख स्टूडेंट में से तकरीबन 1000 लोग सक्रिय रहे और बाकी लोग सोशल मीडिया पर अपना कमेंट करते रहे। और आज आप देखिए, भाषा के लिए हर वर्ग से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि नौकरी झारखंड में मिलने वाली नहीं है। लेकिन ठीक है, माई और माटी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन नौकरी भी तो महत्वपूर्ण है। अगर सरकार के पास वैकेंसी है तो ये बताना चाहिए। रेलवे ने अपना डेटा जारी करते हुए कहा है कि वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को पिछले 5 वर्षों में सरकारी नौकरी दिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान में रेलवे ने ये जानकारी दी। बीपीएससी में सीट की संख्या बढ़कर के जो 67th जेपीएससी है उसमें 802 हो गया है, मतलब 800 का आंकड़ा को पार कर गया है। प्रतिदिन सीट बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में परीक्षा है और सीट भी बढ़ता जा रहा, हो सकता है आने वाले समय में 850 हो जाए वैकेंसी। सीडीपीओ जो महिला के लिए परीक्षा होती है, ये भी बीपीएससी ने अनाउंसमेंट कर रखा है, उसमें भी सीट इंक्रीजमेंट हो गया। दरोगा का रिजल्ट वहां प्रारंभिक परीक्षा का टाइम से आ गया। झारखंड में दरोगा का एग्जाम ही होना मुश्किल हो गया। कई लोग तैयारी करके बैठे हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट आते रहता है। बीच में बहुत जोर से चल रहा था कि पेड़ में चढ़ेंगे तो दरोगा बन जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं और अंत में घूम फिर करके मुद्दा आ गया भाषा का। इस सरस्वती पूजा से लेकर अगले साल के सरस्वती पूजा तक में उम्मीद करते हैं कि सारे युवाओं की नौकरी होगी अलग अलग सेक्टर में। ऊपर से हरियाणा में और पंजाब में, जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का जो फैसला आ गया कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में गलत है, इससे झारखंड में भी ये प्रभावित हो जाएगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर वाली जो नौकरी की बात हो रही थी वहां पर भी विराम लगना तय हो जाएगा। इस सबके बीच
जाहिर सी चीज है कि स्टूडेंट की तकलीफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि 5-5 साल तैयारी करते हैं, इंतजार में खड़े रहते हैं, और इसके बाद जब उनकी नौकरी की समय आती है तो कोर्ट में केस हो जाता है, कोर्ट से डिक्लेरेंस होता है तो नियमावली बदल जाती है, नियमावली ठीक रहती है तो सरकार बोलती है मदयाचना ही वापस ले रहे हैं। ये सबकी मकड़ जाल में स्टूडेंट फंस जाते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा चिंता स्टूडेंट को करनी चाहिए। नेताओं को भी जरूरी है कि वो पॉलिटिकल बयान ना दें। ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, अपने रणनीति के हिसाब से सोचिए, लेकिन युवाओं के हक में भी आवाज जरूर उठाइए। हमारा यही कहना है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हमारे चैनल को